वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे सबसे दो इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखना चाहिए, कब आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए, दोनों रेशियो के अलग अलग डिफरेंसेस है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि अगर आपने कोई बिजनेस पे 100 रुपए लगाए और उस 100 रुपए पे आप कितना कमा रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन और प्लस जो आपने कर्जे में लिया, मतलब कर्ज में लिया, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया या फिर अपने फ्रेंड और फैमिली से ले लिया। तो अगर आपने खुद का कंट्रीब्यूशन, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पर आपने 100 रुपीज लगाया और उस 100 रुपीज से आप ईयर एंड में आप कमा रहे हो 120 रुपया, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया कितना, हो गया 20%। अब सेकेंड रूप में लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल जो आपने अपने बिजनेस में एम्प्लॉयड किया है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल। तो एग्जांपल से समझते हैं, 100 रुपया आपका खुद का कैपिटल है और 100 रुपया आपने मार्केट से लिया, अपने फ्रेंड से लिया या फिर अपने बैंक से लिया। तो जो डेट फॉर्म में आप लेते हो, तो 100 रुपया आपका खुद का कैपिटल, 100 रुपया आपका मार्केट से आपने लिया, तो 200 रुपया आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। और उस 200 रुपए से आप कमा रहे हो कितना, मान लो आप 300 रुपया कमा रहे हो, तो कितना हो गया आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हो गया 50%। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया, 100 रुपया पे 120 कमा रहे हो, वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 20% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका 50%। सो कभी आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है, कभी आपको आरओसी देखना है, कभी आपको आरओई देखना है। देखिए, जिस भी कंपनी में डेट हो वहां पर आपको देखना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और जिस कंपनी में डेट नहीं हो वहां पर आपको देखना है रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसा क्यों, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जब आप आरओई कैलकुलेट करते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हो, तो किसी भी कंपनी के आप बैलेंस शीट में जाओगे। जैसे अगर मैं एचयूएल के बैलेंस शीट में जाता हूं, तो एचयूएल के बैलेंस शीट में आप जाओगे तो शेयर कैपिटल कितना है, 235 करोड़, टोटल रिजर्व्स कितना है, 50,738 करोड़। तो जब इसको न्यूमिनेटर में आप रखोगे, किसको न्यूमिनेटर में रखोगे आप, नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट देखोगे तो 10,000 करोड़ से। तो जब आप इसको न्यूमिनेटर में रखोगे और टोटल रिजर्व्स को, शेयर कैपिटल को आप डिनोमिनेटर में रखोगे, तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। बट अब जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो सेम प्रोसीजर होता है। आप शेयर कैपिटल भी देखोगे, सेम टोटल रिजर्व भी देखोगे, प्लस आप बोरोइंग्स को भी ऐड करो। क्योंकि आपने कितनी बोरोइंग्स की है, और उसको आप डिवाइड किससे करोगे, नेट प्रॉफिट से नहीं, आप उसको डिवाइड करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। क्योंकि नेट प्रॉफिट आ रहा है आपको डेट देने के बाद, बट डेट देने से पहले आपने कितना पैसा कमाया वो इंपॉर्टेंट है। तो सेम प्रोसीजर है, शेयर कैपिटल रखोगे, टोटल रिजर्व रखोगे, प्लस आप बोरोइंग्स रखोगे और उसको डिवाइड किससे करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो जब करोगे तो आपको आ जाएगा आरओसीई। तो बहुत बड़े ब्लंडर से आप बच सकते हैं कि आरओई देखिए या आरओसी देखिए। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कंपनी में डेट है तो आरओसीई देखिए, अगर कंपनी में डेट नहीं है तो आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए। ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।